नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। धमाके के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धमाके को लेकर अपडेट लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से। इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा के मुताबिक यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ जो धीरे धीरे रेंग रही थी। इस धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से कई लोग इस धमाके की चपेट में आ गए। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी और चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कार धमाके की यह घटना एक ऐसे वक्त पर हुई है जब आज ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। जी हां, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये विस्फोटक जिन लोगों के पास से बरामद हुआ उनमें 2 आरोपी डॉक्टर है, 1 आरोपी टीचर है और 1 आरोपी मस्जिद का इमाम है। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने भी तेलंगाना के एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकवादी रेजिन नाम का घातक जहर लेकर तैयार कर रहे थे, रेजिन जिसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर 10 बड़े अपडेट बताते हैं। सबसे पहला अपडेट यही है कि इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस धमाके पर बात की है, पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बारे में जो जरूरी बातें थी वो तमाम बातें बताई गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और उन्हें इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरा ब्रीफ किया कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसा ये धमाका हुआ, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये धमाका हुआ कब, 6:55 ठीक हल्ला बोल खत्म हो रहा था जिस दौरान ये खबर आई कि ये बड़ा धमाका हुआ है। 6:55 पर यह धमाका हुआ और अब तक की जानकारी के मुताबिक ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। तीसरा, अभी चलती हुई गाड़ी में धमाके की बात सामने आई है क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे जा रही थी। चौथी सबसे बड़ी बात, इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 24 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। घायलों को पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सबसे पहले मौतों की पुष्टि एलएनजेपी हॉस्पिटल से ही आई थी जब यह बताया गया कि वहां पर 8 लोग की मौत हो चुकी है। अब यह आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। पांचवी बड़ी बात, पुलिस ने बताया है कि उसने घटनास्थल पर लगी आग जो थी उस पर काबू पा लिया गया है। एक बार यह धमाका हुआ गाड़ी में, उसके बाद आसपास की गाड़ियां सब धू धू कर जलने लगी। सबसे पहली प्रायोरिटी थी पुलिस की कि वहां पर आग पर काबू पाया जा सके, जिसके बाद फोरेंसिक्स की टीम और अन्य जांच वाली जो टीमें होती उन सबको बुलाना था। तो आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। छठी बात, इस धमाके में कम से कम 6 और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमने इसीलिए पूरे वीडियो को देखा, गिना एक एक करके कितनी गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो बाकी गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आई उनमें लोग मौजूद थे या फिर नहीं थे। 7वां, इस धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, देहरादून, अयोध्या, इन तमाम शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे में यह आदेश दे दिया है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी गश्त करेंगे और ऐसे ही हाई अलर्ट तमाम जगहों पर घोषित किया गया है। 8वां, चश्मदीद इस घटना को बॉम्ब ब्लास्ट बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो जांच के बाद घटना के बारे में बताएगी। यानी अभी तक आतंकी घटना है या नहीं है, इस पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया और अभी इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिस क्या कहती है। 9वां,
एनएसजी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और 10वां बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के एंट्री गेट पर बॉम्ब धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। एनएसजी की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जिन गाड़ियों में यह धमाका हुआ है, धमाके के बाद आग लगी थी, उस आग को बुझाने के बाद जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं। बड़ी स्क्रीन पर यह वीडियो आपको दिखाती हूं, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि यह धमाका कितना बड़ा था और इससे वहां पर कैसे दहशत मच गई। तो आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। देखिए गाड़ियों में कैसे आग लग गई है, धू धू कर। सबसे पहले यही तस्वीर आई थी जब धमाका हुआ, उसके बाद से गाड़ियां वहां पर धू धू कर जलने लगी। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए और भेजे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है कि कम से कम 6 गाड़ियां और एक ई रिक्शा को इस घटना में नुकसान हुआ है। जब आप शुरू करते हैं इन तस्वीरों में तो एक एक करके ये वीडियो आगे बढ़ता है। 1 2 3 4 जब गिनेंगे जितनी गाड़ियां वहां पर हैं, उन सबको जो नुकसान हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस धमाके में इन गाड़ियों के परखच्चे उड़े तो वहां लोगों में कैसे दहशत फैल गई, अब भी इस धमाके की वजह स्पष्ट नहीं है। यह धमाका शाम 6:52 पर हुआ और जिस गाड़ी से धमाका होने की बात की जा रही है वो गाड़ी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में खड़ी थी। ये देखिए वीडियो। इस वीडियो से को देखकर ही समझ में आया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। कम से कम 8-9 गाड़ियां लाइन से दिख रही हैं जिन पे ये हमला हुआ है। ये देखिए नंबरिंग अब हम आपको दिखा रहे हैं। 1, नंबर 2 गाड़ी, नंबर 3 गाड़ी, नंबर 4 गाड़ी, ये सारी गाड़ियां उसकी चपेट में आई है। उसके बाद आपको यहां पर भी एक गाड़ी दिखेगी जिसमें आग लगी है, नुकसान हुआ है। 5 गाड़ी। उसके बाद ये देखिए 6ठी गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। जब ये वीडियो आगे बढ़ता है तो पूरा पैन करके तो 6 गाड़ियां कुल इसमें दिखाई दे रही हैं। तो हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा, क्योंकि अगर आप चांदनी चौक वाले, लाल किले वाले इलाके से वाकिफ है तो सबसे पहले तो यहां पर लाल किला है और सामने रोड जाती है चांदनी चौक की। इस तरफ सबसे मैंने रोड के उस पार, आपने देखा होगा 15 अगस्त को, रोड के उस पार सबसे पहले आता है जैन मंदिर। जैन मंदिर के बाद आता है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर के बाद आता है गुरुद्वारा और ठीक इस तरफ भागीरथ पैलेस, जो पूरा भागीरथ प्लेस जिसमें तमाम बिजली की लाइट्स जितनी मिलती है, शैंडेलियर सब कुछ मिलते हैं, वहीं पर उसी कोने में ये ब्लास्ट हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, कैसे ये धमाका हुआ, कैसे दहशत फैली। और घटना के बाद गाड़ियों से आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। कुछ देर के लिए तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या है। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहां पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। लाल किले में जिस जगह पर यह घटना हुई वो इलाका भीड़ से खचाखच भरा रहता है। देख रहे हैं इसी मौके की भी है, आपको बताते हैं कहां पर यह घटना घटी है। एक बार पूरी तस्वीर समझनी है तो आपको यह देखना होगा, क्योंकि जो नक्शा है उसके मुताबिक ये धमाका हुआ है। आसपास कई संवेदनशील जगह है। सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर लाल किला, 50 मीटर की दूरी पर भागीरथ लाइट मार्केट, जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइट मार्केट भी कहा जाता है। 150 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है। 100 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर वहां पर है सबसे सामने। चांदनी चौक का बाजार भी सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। गुरुद्वारा शीशगंज भी 500 मीटर की दूरी पर है और दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहां पर हर जगह पर अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जो डॉग स्क्वाड की टीम्स है वो जांच कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त पर एहतियाती उठाया हुआ कोई भी कदम छोटा ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का अब ये रेड अलर्ट है और जिस तरह का रिस्क फैक्टर जुड़ गया है।
तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर पुलिस अलर्ट हुई है और अब सभी जगहों पर छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना इस तरह की घटनी है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की है और धमाके के बाद चांदनी चौक बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो एयरपोर्ट है वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना के बाद से किस तरह का रिस्क फैक्टर हो गया है और किस तरह का डर इस वक्त फैल गया है। रेड अलर्ट तमाम राज्यों ने, गृह मंत्रालयों ने अपने अपने राज्यों में जारी कर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हाई अलर्ट चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो या दिल्ली मेट्रो हो, तमाम जगहों पर, और यही नहीं मुंबई में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। अरविंद, क्या समझ में आ रहा है? जिस बड़े पैमाने पर वहां पर तबाही मची हुई दिखाई दे रही है, 8-8, 10-10 गाड़ियां पूरी तरह से पर खच्चे उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इसको क्लियर नाम नहीं दिया है कि आतंकी घटना है या नहीं है। पुलिस ने कहा है, सतीश गोलचा ने, सीपी दिल्ली ने, कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन मौका वारदात पर क्या दिख रहा है आपको, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत नॉर्मल ये ब्लास्ट नहीं दिख रहा है। मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कैमरामैन दीपक बिष्ट आपको दिखाएंगे। जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उसमें से एक पुर्जा ये गाड़ी का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कई जगह छेद हुए और अब जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग मौजूद होंगे, जितने भी 10 लोगों की मौत हुई है और 13 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। कालिक है, चूंकि ब्लास्ट हुआ उसके बाद आग लग गई, कालिक यहाँ पर है और इसी तरह के पुर्जे आपको आसपास के इलाकों में दिखाई देंगे। इसी वजह से, चूंकि ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं लग रहा है, इस वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद स्टेशन है यहाँ पर और जो भी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं क्राइम सीन पर, उनसे पूरी चीज का जायजा ले रहे हैं। अब ये ब्लास्ट ऐसी जगह पर हुआ है कि दिल्ली पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसियों के कान खड़े हुए हैं। वो क्यों खड़े हुए हैं आपने दिखाया, फिर भी मैं आपको दिखा दूं। ये चांदनी चौक है सामने की तरफ, जो बंद कर दिया गया। अमूमन यहाँ पर इस वक्त चहल पहल रहती है, भारी तादाद में लोग यहाँ पर दिल्ली के अलावा और भी जगहों, देश के अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए आते हैं। तो चांदनी चौक का गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया इस ब्लास्ट के बाद। और ये जो मेन गेट है, इस गेट को जब आप क्रॉस करते हैं तो सामने की तरफ लाल किला आपको दिखाई देता है और लाल किले की तस्वीर भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये सामने की तरफ लाल किला आपको अंजना दिखाई दे रहा होगा और लाल किले के ठीक बगल में मेट्रो स्टेशन जो लाल किले का है, गेट नंबर 1, ये वो जगह जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा था। और वहां पर जो कार है वो मूविंग कार आती है। उसके बाद 6:52 पर जोरदार धमाका होता है और हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट होता है। वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार में ब्लास्ट होता है, आग लगती है, उसके बाद 2-3 गाड़ियों को चपेट में लेती है, उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है, कुछ स्ट्रीट लाइट भी टूट जाते हैं। इस वजह से हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट के लोग आए, लौट रही लौट रही हूँ। जो आप लाल किला मेट्रो बता रहे हैं, वहीं सुशांत खड़े हैं। सुशांत, वहां पर क्या हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मेरे पीछे जस्ट लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के बाहर दिल्ली पुलिस की आपको पुलिस चौकी जो है वो नजर आएगी। उस चौकी के बाहर ही ये पूरा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, जिस पर डिवाइडर के पास एक शख्स गाड़ी के फोटो जो है वो ले रहा है, वो कार है जिसके अंदर ये पूरा धमाका जो है वो हुआ है। ये गाड़ी जो है वो रेंगती हुई आगे की तरफ जा रही थी। तो समझ में आ रहा है सुशांत, क्या कौन सी गाड़ी है? सुशांत, हादसे के बाद जो है, सुशांत समझ में आ रहा है कौन सी गाड़ी है ये? देखिए
देखिए अभी फिलहाल जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन जो समझ में अब तक आ पा रहा है वो दरअसल स्पोर्ट्स कार जो है वो नज़र आ रही है, छोटी कार है और हो सकता है कि ये गाड़ी जो है वो वैगनआर या फिर जो है स्विफ्ट कार जो है वो हो सकती है। लेकिन रोड के ठीक अपोजिट साइड पे जितनी भी आप गाड़ियां लाइन से खड़ी देख रही हैं, चाहे वो क्रेटा है, स्कॉर्पियो है, ये तमाम गाड़ियां ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। इनके शीशे जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इसके अपोजिट जो गेट नंबर 1 है उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त था, उसका इम्पैक्ट कितना था कि यहाँ पर देखिए कि मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं, शीशे हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, पर कच्चे जो है वो उड़ गए हैं। यहाँ पर शीशे पूरी तरीके से डैमेज इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा जब धमाका हुआ उसके आसपास कितना इम्पैक्ट जो है वो नजर आया। आसपास की दुकानें भी थी, जो दुकानदार अंदर मौजूद थे उनकी दुकानों के शीशे भी जो है वो टूटे। फिलहाल मेट्रो स्टेशन को कॉर्डन ऑफ किया गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो लाल मंदिर है, जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है और ये लाल किले का मेन गेट है जहां से लोग शॉपिंग कर करके लाल किले की तरफ जाते हैं। यहां जाने की इजाज़त नहीं है। ये पूरी मार्केट है। डॉग स्क्वाड्स की टीम इस वक्त आपको यहां पर नजर आएगी क्योंकि आगे जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं है। इसके अलावा ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। बड़ी भीड़ जो है वो हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहती है। लोग अभी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब ये धमाका हुआ तो उनका कहना है कि धमाका ज़बरदस्त था। अंदर के तमाम जो है दुकानदार भागते हुए बाहर आए। गाड़ी के कई सारे हिस्से जो हैं वो उनके ऊपर भी जो है वो गिरे। ये तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ये यहाँ पर आप देखिए कि बाजार जो है वो लगता है, छोटी छोटी पटरियाँ लगती हैं और यही वजह है जिसके कारण अगर आप देखेंगे गाड़ी का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो कैरियर होता है जिस पे लोग सामान लोड करते हैं, ये पूरा हिस्सा इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद गाड़ी के ऊपर या आसपास की जो गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो पहुंचा है। आप सोचिए कि जो ब्लास्ट है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़बरदस्त थी। इसके अलावा आगे के जितने भी हिस्से पर अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर गाड़ियों के कई हिस्से जो है वो पड़े हुए सड़कों पर नजर आएंगे। फिलहाल अभी जांच जो है वो चल रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बताया कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये लाइन से अगर आप देखेंगे एक के बाद एक गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो आपको नजर आएंगी क्योंकि कुछ लोगों की जाने गई हैं। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मूवमेंट पर हैं और पुलिस स्टेशन लेवल तक सब जगह पर सघन चेकिंग करवाई जा रही है। यहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वाइटल इंस्टॉलेशंस और जो सेंसिटिव रिलीजियस प्लेसेस हैं सभी के आसपास सघन चेकिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वाहन का होने पर उसको इंटरसेप्ट करने का हमने निर्देश दिया है और पूरी पुलिस फोर्स पर अलर्ट मोड पर है और ये आतंक के विरुद्ध एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारा। तो उत्तर प्रदेश में ये जानकारी दे रहे थे पुलिस अफसर और वहां से लेकर आप सोचिए नागपुर, आरएसएस मुख्यालय, सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुशांत, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। आप दिखा रहे हैं वहां पर कहां तक मतलब गाड़ी के हिस्से उड़ उड़ कर पहुंचे हैं। इसी से इंटेंसिटी इस ब्लास्ट का समझ में आता है। अब आपने बताया कि सुशांत जो जैन मंदिर है वहां तक भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। दूसरी तरफ बिल्कुल सब 100, 200, 300 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर, फिर गौरी शंकर मंदिर, फिर गुरुद्वारा सब है। हाँ देखिए अंजना, मेरी जो यहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि जब ये धमाका हुआ तो आसपास के कई सारे लोगों ने हमसे बातचीत करी और उन्होंने बताया कि कोई धमाका जो है वो हुआ। उसके बाद जब जांच हुई पता चला कि पुलिस ने भी माना कि यह धमाका हुआ है। आप देखेंगे मेरे पीछे लाल मंदिर है वो जो नज़र आ रहा है और धमाका जो है वो तकरीबन यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर हुआ है। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर कि लाल किला जो कि सबसे हाई अलर्ट पर रहता है, पुलिस चौकी मौजूद है, उस चौकी के बाहर एक गाड़ी रेंगती हुई आती है, उसमें ब्लास्ट होता है। आसपास जो तमाम लोग हैं जो कि रोज़ाना यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है अंजना जी, ये समझने वाली बात है 7 बजे के आसपास पूरा बाजार जो है वो चांदनी चौक का बंद होना शुरू हो जाता है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के जरिए और उसके अपोजिट जो गेट नंबर 2 है उसके जरिए लोग जो है वो अपने घर वापसी जाते हैं। और जब ये गाड़ियां अगर आपको सड़कों पे इस वक्त नजर आएंगी, ये गाड़ियां परमानेंट यहाँ पर पार्क रहती हैं और उस तरफ भी गाड़ियां पार्क रहती हैं। जब ये धमाका हुआ आसपास की कई सारी गाड़ियां मौजूद थे, लोग पैदल नहीं चल पाते हैं इस रोड पर। पैदल चलने वाले जो लोग अब जानकारी आ रही है, एक सेकेंड आपको रोक रही हूँ सुशांत, की i20 कार में 3 लोग सवार थे और i20 कार में ये
धमाका होने की खबर आ रही है। i20 कार, आपने भी कहा था हैचबैक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है दूर से, स्विफ्ट या i20 या ऐसी कोई गाड़ी, लेकिन अब जानकारी आ रही है i20 कार में ये 3 लोग सवार थे और उसमें ये धमाका हुआ है। सुशांत, देखिए अंजना जी, इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, ये तस्वीरें मेट्रो स्टेशन की मैं आपको दिखाता चला जाऊं, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो एक यहाँ पर जो मौजूद शख्स था जिसने पूरा धमाका देखा था, उसने ये बताया था कि जब वो यहाँ पर खड़ा था उस वक्त एक गाड़ी का हिस्सा, जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो वो उसके ऊपर आकर के गिरा। और मैं वो हिस्से की दिखाना चाहूंगा कि वो हिस्सा स्पोर्ट्स कार का था। यही वजह थी जिसको लेकर के मैंने ये कहा था कि जब ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसमें वो स्पोर्ट्स कार जो है वो हो सकती है, और शायद यही वो हिस्सा था जब ये गिरा था तो उस शख्स के ऊपर। आप ये देखिए कि ब्लास्ट तकरीबन ये मेरे सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जो कि सड़क पर खड़ा हुआ था और उसके ऊपर ये गाड़ी का हिस्सा जो है वो आकर के गिरा और वो स्पोर्ट्स कार का हिस्सा था और वो उसके बाद अफरा तफरी में अपनी मार्केट के अंदर जो है वो चला गया। आप ये समझ सकते हैं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ लोगों में कितनी दहशत जो है वो थी, जिसके चलते लोग जो है वो यहाँ से चले गए। और ये देखिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, यही वो गाड़ी का हिस्सा है, हो सकता है ये गाड़ी, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स कार आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये स्पोर्ट्स कार का वही हिस्सा है जो बता रहे हैं कि जिसमें ये धमाका हुआ और एक शख्स यहीं पर मौजूद था। ये एविडेंस हो सकता है, केस एविडेंस हो सकता है। इस पर एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है और वो उस वक्त यहाँ मौजूद था जब ये धमाका हुआ। उसने हाथ पैर जो है वो कांपने लगे, उसके कान की आवाज़ जो है वो बंद हो गई थी, उसने खास तौर पे कहा। और देखिए कि यहाँ से तकरीबन 250 मीटर दूर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद गाड़ी का जो हिस्सा था वो यहाँ पर आकर के गिरता है। इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। ये गेट नंबर 4 है मेट्रो स्टेशन का, गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये पूरी घटना हुई और काफ़ी हद तक दूर आकर के ये हिस्सा जो है वो गाड़ी का गिरा, जो कि स्पोर्ट्स कार का बताया जा रहा है। i20 कार और स्पोर्ट्स मॉडल जो है वो हो सकता है, यही वजह जिसमें ये पूरा ब्लास्ट जो है वो हुआ। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये ओल्ड राजपत राय मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल्स का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का काम होता है और लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं और भीड़ भाड़ हर समय यहाँ पर रहती है। अभी भी आप देखेंगे तो कई सारी रेडी पटरियाँ जो हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि अफरा तफरी में सब लोग जो है वो अपना सामान यहीं पर छोड़ करके चले गए। और अभी भी कई सारी गाड़ियाँ जो है वो आपको रोड पर पार्क नजर आएंगी, क्योंकि अक्सर लोग अपना सामान पैक करा करके अपनी गाड़ियों में लोड करते हैं। ये देखिए कि कई सारे सामान अभी भी लोगों के रोड पर मैं लौट रही हूँ, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। छापेमारी में स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस इस वक्त दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रेड भी कर रही है। लेकिन आपने जानकारी दी अरविंद कि i20 कार थी, और मतलब ये समझना होगा कि ये शख्स वहां पर कहीं प्लांट नहीं करता है। चलती हुई गाड़ी, अगर ये वाकई इस तरह की आतंकी साजिश है तो फिर यही समझ में आता है कि चलती हुई गाड़ी में धमाका किया गया है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा अरविंद। देखिए अभी धीरे धीरे करके छन छन के बयान आ रहे हैं। आज तक को दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने जो जानकारी अभी दी है उसके मुताबिक i20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, i20 कार में 3 लोग सवार थे। i20 कार के पिछले हिस्से में ये धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है उसमें कार और जो कीले हैं और तार हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उनके चेहरे काले नहीं है या शरीर काला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को ये जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो यहाँ पर पहुंची हुई है
और वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगी उसके बाद ही जो सही जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन अभी चूंकि आपको ये भी बता दूं अंजना, हमारे ठीक बगल में लाल किला है और इसी लाल किले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद है, स्पेशल सीपी रैंक के 2 ऑफिसर मौजूद है। जो कुछ भी क्राइम सीन से मिल रहा है, पीछे की तरफ क्राइम सीन है, जो भी क्राइम सीन से मिल रहा है वो तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उसकी जानकारी दी जा रही है। उसके अलावा NIA की टीम यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौजूद है, CRPF की इंटेल जो टीम होती है वो मौजूद है, गृह मंत्रालय खुद इस पूरे मामले की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से ले रहा है। लेकिन जो बड़ी जानकारी हमें अभी मिली है कि एक तो जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं हुआ है। I-20 कार में ये ब्लास्ट हुआ है। I-20 कार में कुल मिलाकर 3 लोग सवार थे। I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है और जिन लोगों की इसमें मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उनका शरीर काला नहीं पड़ा है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन डिटेल अभी आज तक को दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी। हालांकि ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, अरविंद लौट रही हूँ। संजय शर्मा अस्पताल के बाहर से जुड़ गए, जितेंद्र बहादुर सिंह भी वहां पर पहुंच गए, सबका रुख करेंगे। आपके पास भी मैं आ रही हूँ सुशांत, लेकिन उससे पहले अब तक की जांच में ये बात पता चली है कि कार में ये धमाका हुआ है, चलती हुई कार में। अब सवाल यही है कि चलती हुई कार में, क्योंकि इतना बड़ा एक बड़े इलाके को इसने अफेक्ट किया है। पहले शुरू में खबर आई थी ना कि सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट में इतनी गाड़ियां, इतने लोगों की मौत नहीं माना जा रहा है। और इसीलिए अगर ये बात सही निकलती है कि रेंगती हुई धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी में ये धमाका हुआ है, तो ये आत्मघाती हमला भी हो सकता है। दिल्ली में लाल किले के पास साल 1997 और साल 2000 में भी आतंकवादी हमला हुआ था और उस वक्त उन हमलों के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर था। दिल्ली में साल 2008 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि अभी सभी एंगल से जांच की जा रही है, हर संभावना, सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। I-20 कार में धमाका हुआ, ये बड़ी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा है कि ये I-20 कार में धमाके में कुछ लोग हताहत हुए हैं। मौके पर भी वो पहुंच रहे हैं और 10 मिनट के अंदर दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर पहुंच गई, ये उन्होंने जानकारी दी। NIA FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी संभावनाओं की जांच की जाएगी, मामले की पूरी तहकीकात होगी। मैं घटनास्थल पर और अस्पताल दोनों जगहों पर जा रहा हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। आइए आपको फिर से सुना देते हैं क्या कहते। सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही
10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। मैं घटनास्थल पर खुद जा रहा हूं, मैं अस्पताल भी जाऊंगा, हर नजरिए से हर संभावना की तलाश मतलब जांच की जाएगी। ये तमाम जानकारियां वो दे रहे हैं और उन्होंने बताया कैसे सुभाष नगर रेड लाइट पर, ये चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने, लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट हुआ है। इंडिया गेट और भाराकंबा रोड पर धमाका हुआ था। इससे पहले हम आपको अलग अलग जगहों पर जब धमाके हुए हैं बता रहे हैं। पिछला धमाका अगर दिल्ली की बात कीजिए तो दिल्ली में साल 2008 में सीरियल बॉम्ब धमाके हुए थे। गृह मंत्री आज इस पूरी जांच की बात कर रहे हैं और मौजूदा सरकार हमेशा कहती है कि हमारे वक्त पर धमाका नहीं हुआ। तो साल 2008 में सीरियल बॉम्ब धमाके दिल्ली में हुए थे, उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ था। उस वक्त पर साल 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, बाराखंबा रोड, कई जगहों पर धमाका हुआ था। इन सीरियल बॉम्ब धमाकों में 25 लोग मारे गए थे। अब हम आपको जरा नक्शे पर दिखाना चाहते हैं कि असल में ये धमाका आज कहां पर हुआ है। तो मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहां आसपास कई सारी जो संवेदनशील जगह है, ये वो जगह है। जूम इन कीजिए एकदम। ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ है। लाल किला 350 मीटर पर है। गुरुद्वारा शीशगंज जो साहिब है 500 मीटर की दूरी पर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 1050 मीटर। चांदनी चौक 150 मीटर पर। अब ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, अरुण जेटली स्टेडियम भी पास में ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जूम इन करके जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल लाल किले के सामने तो है, लेकिन फिर रोड के उस पार इधर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर के फौरन बाद वहां पर गुरुद्वारा है और इस तरफ पूरा जो भागीरथ प्लेस, बिजली मार्केट है, लाइट मार्केट है, समझ लीजिए, वो सब कुछ बहुत आसपास है। और ऐसे में ये बड़ा खतरा बना हुआ है लगातार, जिसकी वजह से रेड अलर्ट पूरे देश में। ये देखिए, ये अब आ गया धमाके वाली जगह से 150 मीटर की दूरी पर ये गौरी शंकर मंदिर है। ये दरअसल इस मैप पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। यहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। गौरी शंकर मंदिर यहाँ है, यहां पर जैन मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर का एक हम आपको इनसेट इमेज भी दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगला दिखाइए। धमाके वाली जगह पर ही एक तरफ है वो, अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले जैन मंदिर आता है। जैन मंदिर के बाद गौरी शंकर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के बाद वहां पर गुरुद्वारा है। देखिए यहां पर लाल किले से ये पूरा एरिया है। चलिए जब जूम इन करके आप छोटा मैप दे पाए तो यहां पर दे दीजिएगा, उस समय बता देंगे अपने दर्शकों को। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। अस्पताल से क्या खबर है संजय? जायजा ले रहे हैं वहां की क्या स्थिति है और फिलहाल अब बस थोड़ी देर में हो सकता है गृह मंत्री पहले घटनास्थल का जायजा लें और यहां घायलों से मुलाकात करें। उन्होंने ये बोल भी दिया है कि वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। फिलहाल अभी माहौल तैयारियां चल रही हैं, रस्सियां लगाई जा रही हैं ताकि कोई जब गृह मंत्री का काफिला यहाँ आए, गृह मंत्री आए तो उस समय कोई बीच में ना कूद पड़े, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और एम्बुलेंसेज आने का सिलसिला, जो चूंकि 2 बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पर तो एम्बुलेंसेज मरीज आते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है जिनका अभी विस्फोट में जो घायल हुए हैं उनको कैसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, उन सारी चीजों की तैयारियां चल रही हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार लगी है।
कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय। हमारे साथ जुड़े हुए जितेन, आपके पास क्या खबर आ रही है इस पूरी घटना को लेकर? मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसे ही जितेन जुड़ते हैं हम उनके पास भी जाएंगे। अरविंद, किस तरह की जानकारी है? गृहमंत्री ने खुद कहा है कि वो कुछ देर में वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि सभी संभावनाओं को, यानी अभी पुलिस भी इंतजार कर रही है, वो भी इसको आउटराइटली कोई आतंकी घटना नहीं बता रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री ने भी कहा सभी संभावनाएं की जांच होगी। देखिए, और गृहमंत्री ने आज तक की खबर की पुष्टि भी की है अंजना। हमने बताया जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि I-20 कार में धमाका हुआ था और उसके कुछ देर बाद गृहमंत्री का ये बयान आया, उन्होंने भी कहा I-20 कार में धमाका हुआ। अब हम आपको जानकारी देते हैं ये ब्लास्ट हुआ कैसे है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम आज तक पर दे रहे हैं, क्योंकि हम क्राइम सीन जो घटना स्थल है वहां से कुछ दूरी पर ही मौजूद है, वो घटना स्थल है। अब वहां पर 6:52 पर क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी हम आपको सटीक तरीके से देते हैं। 6:52 पर हुंडई जो I-20 कार थी वो गुजर रही थी। उस I-20 कार में 3 लोग सवार थे और पिछले हिस्से की तरफ जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट हुआ। अब जो क्राइम सीन पर स्पेशल सेल के लोग, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि ब्लास्ट साइट पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। नंबर 2, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं है। यानी कील और तार अमूमन जो आईडी इस्तेमाल की जाती है उसमें कील तार का इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन जो शुरुआती जो जानकारी और आकलन एजेंसी लेती है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, तो कील और तार नहीं है। उसके अलावा जो चौथी अहम बात है वो ये कि जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उनके शरीर काले नहीं हुए हैं। तो ये 5 जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हमें अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पता चली है। और हमारे सूत्रों ने बताया, क्योंकि शुरुआत में ये पता चल रहा था जो मौके पर इको वैन थी और इको वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, इसलिए शुरुआती जानकारी घंटों तक यही आई कि इको वैन में पहले धमाका हुआ और आई विटनेस ने भी हमें यही जानकारी दी। लेकिन उसके बाद फिर जब जांच की गई तो ये पता चला कि I-20 कार जिसमें 3 लोग सवार थे वो उसमें जोरदार धमाका हुआ। I-20 हुंडई कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब सवाल यही है कि I-20 कार में पिछले हिस्से की तरफ इतना जोरदार धमाका हुआ कि 3 से 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये अपने आप में जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की लगभग पूरी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। और मामले की गंभीरता क्यों है, क्यों दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आके बोलना पड़ रहा है, क्यों गृहमंत्री को बयान देना पड़ रहा है, वो तस्वीरों के जरिए हम एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और ये तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां पर मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये गृहमंत्री अमित शाह जो कि पहुंचने वाले हैं मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें वहां की आनी शुरू हो गई हैं और ये कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उन्होंने जानकारी जो दी उसके जरिए उन्होंने देश को बताया कि NIA NSG की टीम जांच कर रही है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, LNJP पहुंच गए गृहमंत्री? जी हाँ, गृहमंत्री अभी यहाँ से काफिला पहुंचा है और इसमें गृहमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ हम कोशिश करेंगे दिखाने की, जिसमें मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता से कहूंगा, जो अस्पताल के अथॉरिटी बता रहे हैं कि यहाँ 30 से ज्यादा घायलों को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोगों का इलाज चल रहा है। अधिकतर लोगों के पेट या पेट से नीचे की इंजरी है, जिसमें जांग, पेट, बाकी अन्य जगह इंजरी है जिनका इलाज किया जा रहा है। कई लोगों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी है, उनको अतिरिक्त चूंकि रक्तस्राव की वजह से उनका इलाज किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे बर्न्ड हैं, यानी जले हुए हैं, जली हुई झुलसी हुई अवस्था में हैं, तो उन सारे लोगों को अब यहाँ पर बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके जलन का इलाज किया जा सके। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जरूर था कि वो घटनास्थल का भी मुआयना करेंगे और साथ ही घटनास्थल के साथ वो घायलों को से भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहले यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद शायद घटनास्थल का दौरा करेंगे। जी अंजना। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है अस्पताल के अंदर गृहमंत्री पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनसे वो मिलने वाले हैं।
कितने कुल घायल लोग आए हैं? मुझे लगता है उसके आगे की तस्वीरें अब नहीं लेने दी जा रही हैं, वहीं तक कैमरा अलाउड था। गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने कुछ ही देर पहले कहा था कि वो वहां पर आज घटनास्थल पर भी जाएंगे और अस्पताल भी पहुंचेंगे। कितने लोग घायल हैं? अच्छा, तस्वीरें आने लगी फिर से। कितने लोग कुल यहाँ पर भर्ती हैं? जाहिर तौर पर सब इमरजेंसी यूनिट में ही होंगे। संजय? हाँ अजय भाई, आप रिकॉर्ड कर रहे थे? तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अब जो घायल लोग हैं उनसे वो मिलने के लिए जाएंगे। लगभग 24 लोग घायल बताए जा रहे थे जिनका वहां पर इलाज चल रहा है और 10 लोग मृत घोषित किए गए हैं। जो जानकारी दी जा रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी थी कि वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जहां पर ये घटना घटी है वहां पर भी जाएंगे। गृहमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि एक I-20 कार में सुभाष नगर रेड लाइट पर ये धमाका हुआ है और उन्होंने ये भी बताया कि इसी के साथ साथ हर संभावना को तलाशा जाएगा, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, यानी जिस पैमाने पर ये घटना घटी है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है और इसीलिए इंतजार करना होगा। और गृहमंत्री ने खुद कहा है कि हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। मुझे लगता है यहाँ के बाद वो सीधा घटनास्थल के लिए भी रवाना हो सकते हैं, क्योंकि सभी घायलों को यहीं पर LNJP हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और LNJP हॉस्पिटल से ही ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर गृहमंत्री पहुंचे हैं वहाँ पर घायलों का हाल जानने के लिए। आपको बता दें, शाम 6:55 की ये घटना जो चांदनी चौक इलाका या लाल किले के सामने जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है, वहां पर यह धमाका हुआ और कुछ 10 लोगों के मारे जाने की कुल इसमें खबर है। और इसी के साथ साथ 24 घायल लोगों का इलाज इस वक्त LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है, ये जानकारी दी गई है। और इसी जानकारी के तहत ये भी बताया गया है कि I-20 कार में हुआ है। लेकिन बड़ी बातें क्या है, अगर किस चीज से धमाका किया गया उसको समझने की कोशिश हो तो I-20 जिसमें ये धमाका हुआ है वहां कोई क्रेटर या कोई गड्ढा नहीं बना है, तो उससे भी एक पता चलता है इंटेंसिटी कैसी है। इस वक्त गृह मंत्री वहां पर जानकारी हासिल कर रहे हैं और मुझे लगता है जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हीं के साथ वो बैठे हैं। सतीश गोलचा, कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री को। और ये LNJP हॉस्पिटल में ये जानकारी दी जा रही है और इस वक्त पर चूंकि घायलों का इलाज चल रहा होगा तो वो देखती हुई व्यवस्था ही आगे गृह मंत्री वहां पर जाएंगे। लेकिन CP दिल्ली पुलिस सतीश गोलचा गृह मंत्री को ब्रीफ करते हुए और गृह मंत्री पूरी जानकारी इस घटना के बारे में लेते हुए आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। तो आपको बता दें कि 10 लोग तो मृत घोषित किए गए हैं, 24 लोगों का इलाज चल रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, LNJP हॉस्पिटल की, जहां पर गृहमंत्री पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बताया था कि हर संभावना से, हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी और उसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पुलिस से ब्रीफिंग लेते हुए, समझते हुए कि आखिर क्या हुआ, किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जो वहीं LNJP हॉस्पिटल के बाहर से है। फिलहाल अंदर की तस्वीरें आ रही है संजय, और इस वक्त तो यही दिख रहा है कि कमिश्नर दिल्ली पुलिस ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, परिस्थिति क्या, किस तरह से, क्यों, कैसे ये घटना घटी, ये सब गृह मंत्री को बता रहे हैं और उसके बाद से घायलों से मिलने के लिए आगे बढ़ेंगे गृह मंत्री। संजय दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी अंदर ही हैं, वो पहले पहुंच गए थे और सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गाड़ियां घुमा ली गई हैं तो बस अब थोड़ी ही देर में गृह मंत्री बाहर निकलने वाले हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा लगातार उनके साथ हैं। उन्होंने पहले घटना के बारे में ब्रीफ किया है और इसके बाद फिर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और घायलों को देखने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद फिर वहां से ये घटनास्थल की ओर जाएंगे। ये बताया गया कि 30 से ज्यादा घायलों को, जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई है, 30 से ज्यादा घायलों को यहाँ पर दाखिल किया गया है और उसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। बाकी 20 से 25 लोग
यहाँ उनका इलाज हो रहा है। अधिकतर लोगों के पेट या पेट से नीचे के हिस्से में इंजरी ज्यादा है और ये कहा जा रहा है कि जो कंक्रीट के टुकड़े हैं वो भी उनके अंदर घुस गए हैं। कुछ लोगों की आंतें बाहर आ गई हैं और ये डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो उनका ये कहना है कि ये स्थिति है अंदर। लेकिन डॉक्टरों की टीम पूरे अस्पताल को अलर्ट पे रखा गया है और ताकि सारे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा अमला यहाँ पर लोगों की घायलों के इलाज में लगा हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बहुत कई मरीजों को, कई जो घायल हैं उनको अतिरिक्त खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी, वो खून भी चढ़ाया गया है। और इसके साथ ही बर्न वार्ड में जो झुलस गए थे लोग उनको बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में देर रात तक और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अंदर घायलों से मुलाकात के लिए मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही अब जैसा कि उन्होंने बताया कि वो घटनास्थल का दौरा करेंगे, वहां पर एनआईए की टीम, एनआईए के विशेषज्ञ और अन्य जांच एजेंसियों के विशेषज्ञों से बात करेंगे। और हम भी ये जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री को अब तक जो इनपुट मिले हैं उसमें टेरर एंगल क्या है, उस पर सरकार अभी कुछ अगर बताए तो लोगों को ये रहेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या होगा, एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर जिनके इलाज के लिए लाए गए थे, लेकिन उनमें से 10 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 20 से 25 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 7-8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनको एक्स्ट्रा इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जा रहा है। जी अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर घायलों से वो मुलाकात करना चाहते हैं। इस वक्त स्थिति देखी जा रही होगी, कई लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, कुछ का जो बर्न्स डिपार्टमेंट है वहां पर इलाज चल रहा है और गृह मंत्री उसके बाद एक कमरे में वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे ब्रीफिंग लेते हुए, जानकारी लेते हुए कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। बड़ी तस्वीर को देखें यहाँ पर की ये तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही गृह मंत्री आगे बढ़ेंगे हम ये करेंगे। एक बार फिर से घटनास्थल पर जल्दी से आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री वहां भी पहुंचने वाले हैं अरविंद कुछ देर में, यहां पर घायलों से मिलने के बाद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो अलर्ट पर हो गई है और जो ये रूट है, ये पूरा रूट नेताजी सुभाष मार्ग इसको कहा जाता है अंजना, क्योंकि सामने की तरफ चांदनी चौक भी है। और ये देखिए बहुत हैरानी की बात है और यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। इस वक्त तकरीबन 9:30 से 10 बजे के वक्त यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। सीधी पूरी सड़क जो है चांदनी चौक की तरफ जाती है, लेकिन चांदनी चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। पुलिस कर्मियों की चहलकदमी यहाँ आपको दिखाई देगी, जो इंटेलिजेंसियों की चहलकदमी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, जो क्राइम सीन है, जहाँ घटनास्थल है वहाँ का जायजा लेंगे। खुद अमित शाह अभी फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन अब सवाल यही है और यहाँ जो स्पेशल सेल के टीम पहुंची है, जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, वो इसी हैरत में है कि आखिर ऐसा कौन सा धमाका हुआ जिसमें 24 लोग घायल हो गए, 10 लोगों की मौत हो गई। और कुछ इस तरीके से, ये एक बार मैं पुर्जे आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से ये जो गाड़ियों के परखच्चे उड़े, कुछ इस तरीके से परखच्चे उड़ जाएंगे। और यहाँ कालिक जब आग लगी तो जाहिर सी बात है धमाके में मृतकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रधानमंत्री ने कामना की है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, मरने वालों पर दुख और संवेदना जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस इवनिंग। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके तरफ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनको अथॉरिटीज़ मदद दे रही है, मदद पहुंचा रही है। इसी के साथ वो लिख रहे हैं कि मैंने पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ और तमाम ऑफिशियल्स के साथ, और उन्होंने इसमें टैग भी किया है गृह मंत्री अमित शाह को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट लगभग 1 मिनट पहले, जिसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले तो दुख और संवेदना उन्होंने व्यक्त किया है उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनों को शाम की इस घटना में खोया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं,
जो तमाम अथॉरिटीज हैं उनको मदद पहुंचा रही हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि गृह मंत्री से उन्होंने ब्रीफिंग पूरी ली है। इससे पहले कि हम आपको लिए चले तमाम जगहों पर, संजय क्या जानकारी है हॉस्पिटल से? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ब्लास्ट वाली गाड़ी के नंबर प्लेट जोड़ी जा रही है, यानी धमाके वाली कार का जो रूट है वो कैमरे से देखा जा रहा है, गाड़ी का नंबर तलाशा जा रहा है कि आखिर ये कौन से नंबर की गाड़ी थी। और फिर इसी के साथ साथ वहां पर ब्लास्ट में जो उसके परखच्चे उड़े हैं उस नंबर प्लेट को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए और आपको बताऊं कि जो पूरा रूट है, मैं एक बार आपको दिखाऊं, नेताजी सुभाष मार्ग, ये जो पूरा इंपॉर्टेंट रूट है और खासतौर से जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो गाड़ी आ रही थी, जो I-20 कार, वो इस साइड से आ रही थी। ये जो सामने का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इससे समझने की जरूरत है, ये ITO की तरफ ये रास्ता जाता है और इस रास्ते से जो कार है वो आ रही थी और इस सामने की तरफ जब गई है तो वहां पर धमाका हुआ। यानी इस पूरे रूट की जो सीसीटीवी मैपिंग है वो करवाई जा रही है, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है और सैकड़ों की तादाद में जो दिल्ली पुलिस के जवान है। ये जो पूरा रूट है और इस पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। तो इस पूरे रूट की जो सीसीटीवी मैपिंग है वो की जा रही है और सीसीटीवी से दिल्ली पुलिस को लगता है अहम सुराग हाथ लगेगा, इस वजह से सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। और जो नंबर प्लेट, चूंकि I-20 कार, और आपको दिखाऊं एनएसजी की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये जो पूरा रूट है इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। अगर सामने की तरफ आप एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी कुछ देर बाद यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे अस्पताल से, लेकिन इस रूट पर जो रूट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे रूट को नेताजी सुभाष मार्ग कहा जाता है। बगल के हिस्से में मेरे जो दाहिनी तरफ है लाल किला है, इस वजह से सुरक्षा के लिए यह बेहद संवेदनशील इलाका है। इस वजह से अब दिल्ली पुलिस का फोकस सीसीटीवी पर है, यानी एक टीम क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनको खंगाल रही है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है तो जाहिर सी बात है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, वहां से कई एविडेंस होंगे। लेकिन I-20 कार के आसपास कौन सी गाड़ी हो रही थी, ठीक 6:52 पर किस तरह से धमाका हुआ, ये सारा रूट सीसीटीवी के जरिए समझा जा सकता है। इस वजह से मैं आपको दिखाऊं फोकस, और ये जो रास्ता है ये दरियागंज ITO दरियागंज दिल्ली गेट से होते हुए ये रास्ता सीधा आता है लाल किले की तरफ से। तो इस पूरे रूट पर ITO से लेकर और खासतौर से दरियागंज राजघाट की तरफ से जो मर्ज होता है ये लाल किले की तरफ, इस तरफ के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ब्लास्ट के बाद, जैसा मैं बता रहा हूँ, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, उसके बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस यहां पर बुलवाई गई। हालांकि इन एम्बुलेंस से 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें दुखद है ये हादसा, 10 लोगों की मौत हो गई। कई ऐसे लोग हैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो आज तक को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताई थी कि I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। I-20 कार में 3 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। अफरा तफरी मचने की वजह भी अंजना, क्योंकि बीते 24 घंटे से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और यूपी के सहारनपुर से 7 आतंकवादी, कुल मिलाकर 8 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बारूदों की हुई है, एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है 2900 किलो से ज़्यादा, जिससे 350 से ज़्यादा IED बनाया जा सकता था। इस वजह से जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई और उस वजह से जो ये पूरा इलाका, क्या ये तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कई लोगों के मन में ये सवाल है, अलग अलग जगहों पर ये बरामदगियां हुई हैं, क्या यही मंशा थी, एक बड़े पैमाने पर कोई साजिश देश में रची जा रही थी? लेकिन अभी तो जांच की पूरी तस्वीर खुलकर आनी बाकी है। एक बार संजय शर्मा के पास फिर से चलते हैं। संजय, किस तरह की जानकारी है, क्योंकि कुछ देर पहले तस्वीरें आ रही थी, गृह मंत्री अभी पुलिस अधिकारियों से ही बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि अस्पताल के उन जगहों पर जहां पर ये बर्न्स डिपार्टमेंट हो, ये ऐसी जगहों पर तो कैमरा वैसे भी अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर घायलों से मिलने के बाद सीधे गृह मंत्री जाएंगे मौका वारदात पर। बिल्कुल, इमरजेंसी वार्ड में अभी इमरजेंसी में गृह मंत्री मौजूद हैं और यहां समाचार एजेंसियों के कैमरामैन और उनकी टीम को अंदर बुलाया गया है। तो उससे मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री अभी
समाचार एजेंसियों के साथ बातचीत करेंगे ताकि वो अंदर ही सुरक्षित जगह वहां से बातचीत करके और फिर वो बाहर निकलेंगे। अभी पुलिस कमिश्नर की और आला अधिकारियों की गाड़ियां यहां से रवाना हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगला जो इन्हें जाना घटना स्थल पर है, लाल किला, तो तब तक पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री यहां मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, समाचार एजेंसियों से बातचीत कर रहे हैं और उनको अब तक की जो जानकारी है वो अपडेट कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि अब तक जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची हैं और क्या कुछ देखा है। फिलहाल ये जैसे ही ये पुलिस के आला अफसरों की गाड़ियां जैसे स्टार्ट हो जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि बस अब गृह मंत्री यहां से रवाना होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट के बीच में गृह मंत्री यहां से रवाना होंगे। मैं लौट रही हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जैसे ही कुछ हलचल हो इशारा कीजिएगा। जितेंद्र, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब एनआईए की टीम, एनएसजी, तमाम लोग वहां पर जुट गए हैं, जांच हो रही है। इसी के साथ साथ देश भर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? और देखिए, जैसा कि गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसको बड़े स्तर पर और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम स्पॉट पर यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ साथ जो एनआईए की एफएसएल टीम है वो भी मौजूद है और तमाम एविडेंस इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी का जो बम डिस्पोजल दस्ता है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ एक बार आपके पास। एक बार चूंकि गृह मंत्री की बात हो रही है, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है पूरी घटना को लेकर, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद है और उसके बाद से वो अस्पताल भी पहुंच गए हैं। अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां घायलों से मिलते हुए आपको गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग जो घायल हुए हैं लोग, आप कल्पना कर सकते हैं कि कई लोगों की स्थिति ऐसी भी होगी जिनसे बात कर पाना मुश्किल होगा। बता रहे थे हमारे सहयोगी भी, कई लोगों को कमर के नीचे की जगहों पर ज़्यादा चोट लगी है। जानकारी उसके बारे में डॉक्टर दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। घायलों से मिलते हुए और घायलों का हौसला बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर गृह मंत्री अमित शाह को फिलहाल तमाम घायलों से मिला रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त वहां पर चल रहा है। सबसे बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए गृह मंत्री कि क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक। मुझे लगता है घटना के बारे में ये घायल व्यक्ति इस वक्त
गृह मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। सभी का हौसला बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह। एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री को तमाम घायलों से मिलते हुए। एक और घायल व्यक्ति से मिलने के लिए गृह मंत्री आए हुए हैं और वो बता रहे हैं उनको कहां चोट लगी है, कैसे लगी है। कम से कम इतना एलएनजेपी हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है और ऐसे में गृहमंत्री का वहां पहुंचना, तमाम जो घायलों से वो मिल रहे हैं उनसे हालचाल जान रहे हैं और ये यहाँ से वो निकलेंगे तो सीधे मौके पर जाएंगे और वहाँ पर क्या हुआ है इसकी जानकारी वो लेने वाले हैं। फिलहाल आप एलएनजेपी हॉस्पिटल की ही तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह घायलों से बातचीत कर रहे हैं और जो डॉक्टर साथ में उनसे भी उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। संजय, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री इस वक्त वार्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं और जो घायल लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और जो डॉक्टर साथ में हैं वो उनकी स्थिति के बारे में भी गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें गृह मंत्री अभी घायलों से मिल रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, वहां की परिस्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं कि जिस समय हादसा हुआ उस समय वो कहां थे और कैसी स्थिति है और उनके जो स्वास्थ्य और सेहत के बारे में वो डॉक्टर्स साथ चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि किसको कैसी इंजरी है और क्या इलाज किया जा रहा है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये मुआयना करने के बाद, घायलों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह न्यूज एजेंसियों से बातचीत करेंगे जिसमें वो देशवासियों को बताएंगे कि अभी तक जांच किस तरफ जा रही है और अभी तक के अपडेट क्या हैं इस पूरे मामले में और उसके बाद वो मौका मुआयना करेंगे, यानी घटनास्थल का दौरा करेंगे, लाल किला जाएंगे, वहां जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और वो ये जानकारी लेंगे कि आखिर इसके पीछे वजहें क्या हैं और किन लोगों का हाथ इसमें हो सकता है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जांच के लिए उन्हें और क्या क्या चीजें चाहिए, जिस पर तालमेल की बात भी होगी, जिसमें जाहिर है कि पुलिस अधिकारियों, राज्यों के पुलिस और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं और उनके जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन सब के बीच यानी जो इनपुट शेयर करने की बात है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर ये 3000 किलो से ज्यादा जो दिल्ली एनसीआर में इकट्ठा किया जा रहा था विस्फोटक, जिसमें कि 300 किलो से ज्यादा का आरडीएक्स बरामद हुआ है, कई लोग पकड़े जा रहे हैं, तो आखिर उसमें वो एक दिन का मामला नहीं है, कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। तो आखिर अब भी सुरक्षा एजेंसियों को और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको ब्रीफ अप किया जा रहा है, उसको बहुत तैयार किया जा रहा है कि तालमेल आपस में बिठाया जाए और इससे पहले कि जो विस्फोटक जमा किया गया है उससे कुछ और नापाक हरकत कर दें देश विरोधी ताकतें, उनको तुरंत समय रहते नेस्तनाबूद कैसे किया जाए, इन सारी रणनीतियों पर बात होगी। फिलहाल गृह मंत्री बस अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी ही देर में न्यूज एजेंसियों से बातचीत करेंगे, अपडेट करेंगे और उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। यानी अभी तक लगभग 15 मिनट 20 मिनट का समय हो चुका है जब वो यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल में है और यहाँ से बस अब वो मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो निकल जाएंगे। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को इस घटना में खोया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज हर मुमकिन मदद पहुंचा रही हैं, उन तमाम लोगों को जो घायल हैं उनके इलाज में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की है और पूरी जानकारी ली है इस घटना के बारे में। गृहमंत्री ने जानकारी दी कि हर एंगल से इस घटना की जांच होगी,